आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। एक बहन ने पूछा था, क्या सर हमें सूत्र नीति करनी चाहिए या रबड़ नीति करनी चाहिए? तो आप भी बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न था उनका। या दोनों कर लें, एक दिन वो कर लें, एक दिन ये कर लें, या एक नासिका से हम सूत्र नीति कर लें, एक से हम रबड़ नीति कर लें। ऐसा भी उनका प्रश्न था। तो आप भी मुझे बताइए, आपका क्या व्यू है, क्या विचार है? तो देखिए, मेरे अनुसार या शास्त्रों के अनुसार कहीं भी रबड़ नीति का जिक्र नहीं है, सिर्फ सूत्र नीति का जिक्र है। सूत्र नीति यानी सूत की जो बनी होती है, आगे मोम लगा होता है एक तरफ, और वो मोम वाला हिस्सा अंदर डालते हैं और मुख से हम 2 उंगलियों से निकालते हैं और हल्का हल्का चलाते हैं। उसका अभ्यास करना चाहिए। तब उनका प्रश्न था कि सर, जब सूत्र नीति करनी चाहिए तो रबड़ नीति क्यों मिलती है मार्केट में, क्यों फेमस है रबड़ नीति? कुछ ग्रंथों में जो आजकल लिखे जा रहे हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स, उनमें इनका भी वर्णन है। तो मैं उसको प्री प्रैक्टिस बोलता हूँ, प्री प्रैक्टिस ऑफ सूत्र नीति। क्योंकि सूत्र नीति, सूत का जो धागा होता है या मोम लगा हुआ हिस्सा होता है, थोड़ा मोटा होता है और वो स्टार्टिंग में दिक्कत करता है कुछ लोगों को। तो रबड़ नीति क्या होती है, थोड़ी चिकनी सी होती है, वो फिसलने वाली होती है। हालांकि वो ज्यादा हाइजेनिक नहीं होती है, ज्यादा परफेक्ट नहीं मानी गई, उसको ठीक नहीं मानी गई, सूत्र का ही प्रेफरेंस दिया गया है। तो बहुत से लोग मना करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या पहले लोग कॉटन की धोती पहनते थे, अब सब लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं? क्या लोग पहले खड़ाऊ पहनते थे, क्या सभी लोग खड़ाऊ पहनते हैं? समय के अनुसार बदलाव आया है और आज सभी, देखा होगा आपने, प्लास्टिक की चप्पलें पहनते हैं। कॉटन की चप्पलें कोई नहीं पहनता है ना? चमड़े के शूज पहनते थे, चमड़े के वो पहनते थे, है ना? लेकिन आजकल कोई चमड़े की चीजें, मतलब बहुत कम लोग पहनते हैं। तो समय के अनुसार कुछ चीजों में बदलाव अवश्य आता है। तो प्री प्रैक्टिस के तौर पे, बेसिक तौर पर, बिगनर्स जो होते हैं, नए जो होते हैं, नए अभ्यासकर्ता जो होते हैं, नौ सीखे जो होते हैं, जिन्हें जिनसे सूत्र नीति नहीं होती डायरेक्ट, तो वो प्रारंभ में रबड़ नीति का अभ्यास कर सकते हैं। तो रबड़ नीति को या तो अच्छी तरह से धूप में सुखाया गया हो, या थोड़ा सा गर्म पानी है, नमक का पानी, उसमें डाल के थोड़ा सा, है ना, हाइजेनिक बना लिया हो, और फिर उसको आराम से जो नासिका चल रहा है उसमें डाल के आप कर सकते हैं। तो रबड़ नीति बहुत ही ईजी है, सरल है। जिनको थोड़ा सा डालते छींक आना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए भी रबड़ नीति ठीक है। एक बार 2 बार लगेगा ना। एक ये भी होता है ना कि थोड़ा अनुभव हो जाता है। एक बार अगर सूत्र नीति, रबड़ नीति आपने निकाल ली, तो आपको थोड़ा प्रोसीजर समझ में आ जाता है, थोड़ा सा माइंड भी उस तरह से तैयार हो जाता है कि हाँ, मैं इजीली सूत्र नीति कर सकता हूँ। तो जब आपकी रबड़ नीति अच्छे से होने लग जाती है, थोड़ा मन आपका बन जाता है, माइंड वैसा सेट हो जाता है ना? थोड़ा मन भी तो सेट करना जरूरी है ना। मन हो जाता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो तब आप उसके बाद जब रबड़ नीति आराम से कर लेते हैं, तो उसके बाद अब आराम से सूत्र नीति करने में फिर आपको उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, उतनी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो रबड़ नीति के बाद जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाता है, तो आप सूत्र नीति कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग सूत्र नीति कर सकते हैं, तो सूत्र नीति कर लीजिए। अगर उनका अनुभव है और उनसे सूत्र नीति इजीली हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सूत्र नीति का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं, नए अभ्यासी हैं, वो लगता है कि नहीं होती है, दिक्कत होती है, तो रबड़ नीति से शुरुआत कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की आपकी रबड़ नीति हो, और सूत्र नीति भी आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूत्र नीति भी आपको जो थोड़ा ज्यादा गर्म पानी में भिगो देंगे, तो उसका जो मोम लगा होता है उतर जाएगा। इसलिए नॉर्मल पानी में, हल्का नमकीन पानी में उसको एक बार भिगो लेना चाहिए ना, ताकि वो इजी हो जाए, थोड़ी नरम हो जाए, थोड़ी मुलायम हो जाए। और रात को सोने से पहले थोड़ा सा बादाम, रोगन आदि तेल डाल देंगे, तो थोड़े से नासिका रंध्र जो है ना, वो चिकने हो जाते हैं। आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर के जो हिस्से हैं वो चिकने से हो जाते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है ना निकलना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल जो है, शास्त्रों के अनुसार जो लाभ बताए गए हैं, वो सूत्र नीति के बताए गए हैं, न कि रबड़ नीति के। तो आज के लिए इतना ही। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।